भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा, कहलगांव से परवीन सिंह कुशवाहा और सुल्तानगंज से ललन कुमार के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कई साल से वोट चोरी कर रहे हैं। पहले हमारे पास वोट चोरी के सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास आंकड़ों के साथ सारे सबूत भी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, हरियाणा में चोरी की सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के किसानों, मजदूरों, बुनकरों, मखाना किसानों को बैंक से लोन नहीं मिलता है और ना ही उनका कर्ज माफ होता है, मगर अडानी अंबानी को लाखों करोड़ों का लोन मिल जाता है और आसानी से उनका कर्ज भी माफ हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैं यहां जनता से पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी सरकार ने किसानों, मजदूरों, बुनकरों और किसानों का कभी कर्ज माफ किया है? जबकि अमित शाह पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड का चीफ है, क्रिकेट कंट्रोल करता है। चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा कि अडानी अंबानी को आपकी जमीन दे दी जाती है। बुनकरों को खत्म करने के लिए यहाँ का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। पोर्ट, एयरपोर्ट, सोलर पैनल सब अडानी को सौंप दिया। नरेंद्र मोदी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अडानी अंबानी जैसे लोग मोदी को पैसा देते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा मीडिया में 24 घंटे इसलिए दिखता है क्योंकि वो इसका पैसा देते हैं, फ्री में कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने बिहार को हिंदुस्तान का मजदूर बना दिया है। इधर राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर सभा स्थल के अंदर और बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों एवं पुलिस पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। सभी कर्मी अपनी ड्यूटी में सक्रिय नजर आए। वहीं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में राहुल गांधी की सभा समाप्त होने के बाद इंदिरा गांधी के पोते पोती के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखने वाले हुसैनाबाद के कारीगर संजीव शर्मा के चेहरे पर उस वक्त मायूसी छा गई जब उनके हाथ से बनी इंदिरा गांधी की प्रतिमा राहुल गांधी तक नहीं पहुंच सकी। संजीव शर्मा ने न्यूज अंग बिहार से बातचीत के दौरान बताया कि वे गांधी परिवार के समर्थक हैं, लेकिन उनकी फरियाद कोई नहीं सुनता। दरअसल अपने प्रिय नेता को देखने के लिए आज कई समर्थक सैंडिस कंपाउंड में पहुंचे थे। इस सभा के दौरान एक शख्स ऐसा था जो राहुल गांधी की दादी यानी आयरन लेडी इंदिरा गांधी का दीवाना था। वहीं उस दीवाने से बात की हमारे सहयोगी सैयद इनाम उद्दीन ने। आज भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और इस सभा में काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर देखने को मिली। जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं अजीत शर्मा समेत कई कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं और महागठबंधन के नेता, उनकी मौजूदगी भी मंच पर देखने को मिली। लेकिन एक कलाकार यहाँ पर राहुल गांधी की दादी की जो है तो मूर्ति बना करके लेकर के आए थे भेंट करने के लिए। उन्हें भेंट नहीं हो पाई। कहां से आए थे, क्या कुछ संदेश दे रहे हैं, वो जानेंगे सीधा। क्या नाम हुआ? मैं संजीव कुमार शर्मा हूं और भागलपुर की धरती का हूं, हुसैनाबाद का हूं और इनके जन्मशताब्दी पे 100 इंदिरा गांधी बना करके पूरे विश्व का पहला काम किया है मैंने भागलपुर की धरती पर। और मैं राहुल गांधी को बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि यहाँ आए और इतनी बिजी थे वो हमसे भेंट नहीं कर पाई, तभी मैं राहुल गांधी का बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। राहुल गांधी कि भागलपुर ये अंग की धरती है, इसी अंग की धरती पे आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू आए थे जो चांदी कुर्सी को ठुकरा दिए थे। और ये आपकी दादी जो है एक विश्व मर्यादावादी त्याग बलिदान की दादी है आपकी। और वो मैं चाहता हूँ कि आप बनिए अपने राजीव गांधी के पापा का जैसा बनिए, अपनी दादी जैसा चरित्र निर्माण के जैसा बनिए, अपने परनाना जवाहरलाल नेहरू जैसा बनिए। मैं यही आपको शुभकामना देता हूँ। और मैं राहुल गांधी भाई कदर करता हूँ कि मैंने इंदिरा गांधी के पोते पोती के नाम पर अपने बच्चों को नाम रखा है और बेटी के नाम प्रियंका गांधी रखा, बेटे के नाम राहुल गांधी रखा है मैंने। देखिए, परिवार के सदस्यों का नाम भी इन्होंने जो है तो जो गांधी परिवार है उनके नामों पर रख दिया। लेकिन ये जो मूर्ति है आपके हाथ में, कितनी कसक है
राहुल गांधी को भेंट नहीं कर पाए? ये राहुल गांधी से भेंट मैं नहीं कर, उसके लिए मुझे खेद है। मैं राहुल गांधी की मजबूरी को मैं जानता हूँ, मैं उसकी परिश्रम को जानता हूँ, मैं उसकी परिश्रम की कदर करता हूँ और मैं उनकी देशभक्ति की कदर करता हूँ कि राहुल गांधी आप नहीं लिया तो मैं भी खुश हूँ कि चलिए भैया आपने बहुत परिश्रम किया है इस भागलपुर अंक की धरती पर आकर के, बहुत कसर। मतलब मैं आपसे विचार करता हूँ कि ये न्यूज़ आप तक वहाँ तक पहुँचे और मेरी जो आर्थिक परिस्थिति जो मकान जिस मकान में बनाया है वो बड़ा बहुत ध्वस्त होने वाला मकान जिसमें 100 इंदिरा गांधी बनाया, और मैंने अपने जो बच्चे को नाम में रखा है उसके जीवन बहुत खतरे में है। कभी माता ईंटें गिरते, कभी पत्थर गिरते हैं जैसे, और मेरे बच्चों को बहुत चोट लगते हैं। उसके लिए आपने घर पर आइए, जिस तरह आप दशरथ मांझी के घर पर आए उसी तरह मेरे घर पर आइए। किनकी मूर्ति है ये राहुल गांधी की दादी है, देश के त्याग बलिदान की महिला है और विश्व मर्यादावादी से जुड़ी हुई है। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। देखिए ये इंदिरा गांधी जी की ये मूर्ति है, उसे लेकर के ये कलाकार आए थे राहुल गांधी को भेंट करने के लिए, लेकिन भीड़ के कारण भेंट नहीं हो पाई। हालांकि राहुल गांधी ने चुनावी सभा में क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहें न्यूज अंग बिहार के साथ, और साथ ही देखिए कि राहुल गांधी ने चुनावी सभा में क्या कुछ कहा। दीपिका पांडे जी, परवेज जमाल जी, हसन जी, मुकेश मुकी जी, दशरथ शाह जी, चंद्रशेखर यादव जी, हमारे कैंडिडेट अजीत शर्मा जी, प्रवीण कुशवाहा जी, लल्लन यादव जी, आ जाइए जरा यहाँ आ जाइए। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं अजीत जी, कुशवाहा जी और लल्लन यादव जी। इनका पूरा समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इनको जिताइए। बैठ सकते हैं। स्टेज पर महागठबंधन के बाकी नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, गठबंधन के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गर्मी में आप दूर दूर से आए, आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। पता नहीं आपने मेरा जो हरियाणा पे प्रेजेंटेशन था वो आपने देखा या नहीं देखा? देखा। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं। पोलिंग लिस्ट पर 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। मतलब हरियाणा में इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में 8 में से 1 वोटर फर्जी था। बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं और फिर चुनाव के समय वही लोग हरियाणा में भी वोट देते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है। इसलिए हमने प्रेजेंटेशन किया और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूं, 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार, दोनों चोरी की सरकार। अब सवाल उठता है, ये चोरी क्यों करते हैं? ये चोरी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए, अरबपतियों की मदद करने के लिए, आपकी जमीन अदानी अंबानी जैसे लोगों को देने के लिए, आपके अस्पताल, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपकी कॉलेजेस प्राइवेटाइज करने के लिए ये वोट चोरी की जाती है। धारावी में लाखों करोड़ रुपए की जमीन है, नरेंद्र मोदी जी ने उठा के वो अंबानी को दी। मुंबई का एयरपोर्ट
लखनऊ का एयरपोर्ट, देश में अलग अलग एयरपोर्ट अदानी को पकड़ा गया। प्रधानमंत्री यहां आते हैं और आपसे कहते हैं भाइयों और बहनों, हमने डेटा के दाम इतने कम कर दिए कि अब बिहार का कोई भी युवा रील बना सकता है, फोटो ले सकता है, इंस्टाग्राम देख सकता है, फेसबुक पे जा सकता है, अकाउंट खोल सकता है। भाइयों और बहनों, फेसबुक से, रील बनाने से, इंस्टाग्राम के पेज बदल के आपके जेब में पैसा आता है क्या? जब आप इंस्टाग्राम को देखते हो, ऐसे देखते हो, ऐसे करते हो, हर बार जब आप नई स्क्रीन लाते हो, नई फोटो लाते हो, जियो और अंबानी के जेब में पैसा जाता है। मैंने भोलानाथ पुल का निर्माण किया जो कि 100 वर्षों से नहीं हो रहा था। राज्य के निजी विद्यालयों के शिक्षकों को ASIPF की सुविधा दिए जाने की मांग की। आपको बताना चाहते हैं, जब भी ये सरकार इस बार बनेगी और जो जनता का मूड है, सिर्फ भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और आप लोग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का, युवकों को रोजगार देने का और जो योजना हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने घर घर अधिकार में दे रखा है, चाहे माँ बहनों को 2500 रुपया पेंशन देने की बात हो, इलाज के लिए 25 लाख देने की बात हो, 2 लाख उद्योग के लिए युवकों को देने की बात हो, बच्चे बच्चियों को लैपटॉप देने की बात हो, जो भी इन्होंने वादा किया है, सरकार बनाएंगे। और हम बताते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी एक ईमानदार व्यक्ति है, इनके पूरे परिवार ने भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई देश में, इन्होंने किया, इनके परिवार ने किया है। इसलिए उनका दिल के गहराई से हम आपकी तरफ से स्वागत करते हैं इस धरती पे और आप इनको सम्मान से सुनिए। ये सब बात आपको बताएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भागलपुर, जय बिहार की जनता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भागलपुर के पीरपैंती में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उनके संबोधन के बाद सियासी समीकरण बढ़ गया है। अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी को संबोधित, शाह का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। देखिए उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। ऐसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं भागलपुर की इस पवित्र भूमि पर मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। अजगैबीनाथ मंदिर, बूढ़ानाथ मंदिर, बड़ी बिसहरी मंदिर, मनस्कामना मंदिर, भूतनाथ मंदिर, पूनामा प्रतापनगर दुर्गा मंदिर, बड़ी काली मंदिर, ये सभी को देवस्थानों को प्रणाम करता हूं। संथाल विद्रोह के नायक, महान क्रांतिकारी बाबा तिलका मांझी को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, यहां के महान स्वतंत्रता सेनानी महादेवलाल सराफ, महेंद्र घोष, सचिन बख्शी, जिरियावती देवी जी, राम जतन सिंह जी, ओम प्रकाश जी और दिलीप राम को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। भाई आप बैठ जाओ, जरा नीचे बैठ जाइए, कैमरा सेट कर बैठ जाइए, जरा बैठ जाओ भाई, पीछे भी बैठ जाओ, बगवी टोपी बैठ जाओ। भाइयों बहनों, ये 2025 के वर्ष में बिहार की जनता, भागलपुर की जनता, पिपरेती की जनता नई सरकार चुनने जा रही है। मैं आज पीरपैंती वालों को बताना चाहता हूं कि आपातकाल को ये 2025 में
50 साल पूरा हुआ है, 50 साल। और जंगल राज को 20 साल हो गए। एक प्रकार से आपातकाल का 50वां साल, और ये सरकार जब कार्यकाल समाप्त करेगी नहीं, तब जंगल राज जाने की सिल्वर जुबली मनानी है, सिल्वर जुबली मनानी है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 23 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर के कैडेट्स ने सामूहिक गायन कर राष्ट्र गौरव को पुनः अभिव्यक्त किया। इस अवसर पर जिले के गंगातट कॉलेजों और स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां देशभक्ति का माहौल छा गया। एनसीसी कैडेट्स और यूनिट स्टाफ की उत्साही भागीदारी ने आयोजन को विशिष्ट बना दिया। कैडेट्स ने वंदे मातरम के माध्यम से एकता, समर्पण और देश प्रेम का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि यह गीत भारत की आत्मा का प्रतीक है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में जन जन को प्रेरित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रगीत के साथ देशभक्ति गीतों और भाषणों की प्रस्तुतियों ने माहौल को भावनाओं से भर दिया। वहीं इस आयोजन ने युवाओं में देश के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को और प्रबल किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने भागलपुर जिले में पूरी ताकत झोंक दी है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया। नाथनगर में उन्होंने महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी जेड हसन के पक्ष में सभा की। एक 37 साल के नौजवान को मोदी जी, भारत सरकार, बिहार सरकार, इलेक्शन कमीशन, भ्रष्ट अधिकारी, प्रशासन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, गोदी मीडिया, पूंजीपति, सब लोग लगा तेजस्वी को रोकने के लिए। लेकिन नाथनगर की जनता बताओ, आप लोग का आशीर्वाद है ना तेजस्वी के साथ? आप उठा करके बताए सरकार बनाना है ना? और ये डब्ल्यू खान जी को, जेड हसन जी को आप लोग विजय बनाइए ना? पक्का बताइए ईमानदारी से। और सरकार बनेगा तो नौकरी के लिए तैयार रहिएगा। सरकार बनेगा तो जिस परिवार में नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आप लोगों को देगा। और 30,000 रुपया 14 जनवरी को चला जाएगा। खातर में माई बहन मान योजना के तहत 14 जनवरी को 30,000 रुपया ठक चला जाएगा। तो आप सब लोग देखिए, आईपी गुप्ता जी, हम सब लोग आए। कुछ लोग भाजपा वाला लोग चाहता है आपस में हम लोग लड़े। हम लोग लड़े वाला है, एक में रहना है। जो बताओगे तो नहीं ना, साफ बताओ, एक रहना कि नहीं रहना? तो दांतों के चक्कर में पैराना तो खा दीजिएगा। ऊपर देख करके वोट देना है। बढ़ाइए अपने भाई बेटे को मुख्यमंत्री, तो दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। विजय के माला जेड हसन जी को पहना दे, जेड हसन साहब को पहना दे। नाथनगर की जनता जिंदाबाद, नाथनगर की जनता जिंदाबाद। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी
का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज के सभी चिकित्सक, छात्र छात्राएं और कर्मचारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर संदीप लाल ने बताया कि इस विशेष अवसर पर कॉलेज परिसर में सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के वीडियो को राजकीय वंदे भारत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में देशभक्ति का माहौल नजर आया। सभी प्रतिभागियों ने वंदे मातरम के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश दिया। 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वंदे मातरम का गायन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में सभी चिकित्सक, शिक्षक एवं छात्र छात्राओं एवं नर्सिंग कॉलेज की भी सभी छात्राएं उपस्थित थी। सारे स्टाफ कर्मचारीगण भी थे, जिसका आज दिन में 10 बजे राष्ट्र गायन किया गया। इसका आदेश भारत सरकार और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई।